सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर चल रही है, क्या तुम इसे मान लोगे? हर सुबह अलार्म बजता है और तुम बस 5 मिनट और सोने का बहाना बना लेते हो। हर बार जब तुम अपने बड़े गोल्स को कल पर टाल देते हो, हर बार जब तुम जानते हुए भी गलत चॉइस कर लेते हो, उसी पल से तुम्हारी हार शुरू हो जाती है यार। असल बात यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में हारते इसलिए नहीं क्योंकि उनमें टैलेंट कम है, वो हारते हैं क्योंकि उनके पास अपने दिमाग पर काबू नहीं है, अपने विचारों पर कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल और अपने कामों पर कंट्रोल। यही असली खेल है, मेंटल डिसिप्लिन का खेल। जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम अभी अपने दिमाग के मालिक हो या अभी भी उसके गुलाम हो? इस वीडियो में तुम जानोगे कि आखिर क्यों लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में बार बार फेल हो जाते हैं, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कैसे धोखा देता है और वो कौन कौन सी ताकतवर टेक्निक्स हैं जिनसे तुम अपने माइंड को पूरी तरह रीप्रोग्राम करके एक अनस्टॉपेबल इंसान बन सकते हो। तुम सीखोगे कि पुरानी बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाता है और नई मजबूत आदतें कैसे बनाई जाती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए और रोज के छोटे छोटे काम कैसे तुम्हें ऐसी लाइफ दे सकते हैं जहां डिसिप्लिन तुम्हारी पहचान बन जाए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में असली बदलाव की शुरुआत है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब तुम इसे अंत तक पूरा देखोगे, क्योंकि हर अगला हिस्सा तुम्हें पहले से ज्यादा ताकतवर बनाता जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो आई विल कंट्रोल माई माइंड, ताकि तुम खुद से एक सच्चा वादा कर सको। और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल बुक समरी और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो तो बुकपीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो वो चीजें सिखाती है जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। एक सवाल, अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने का सिर्फ एक रास्ता मिले, सिर्फ एक स्किल जिसे मास्टर करके तुम अपने हर गोल को हासिल कर सको, तो वो क्या होगा? पैसा, टैलेंट, किस्मत? नहीं, असली जवाब है मेंटल डिसिप्लिन। क्योंकि ये वो ताकत है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाती है जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करता। ये वो शक्ति है जो तुम्हें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन के बीच भी फोकस्ड रखती है। और यही वो अदृश्य फोर्स है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को ठीक से समझते ही नहीं। वो सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को जबरदस्ती करना, दर्द सहना या अपनी लाइफ को बोरिंग बना लेना। लेकिन असल में डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये फ्रीडम का रास्ता है। तुमने शायद खुद महसूस किया होगा, जब तुम कोई नई चीज शुरू करते हो, जैसे जिम जाना, पढ़ाई करना या कोई नई स्किल सीखना, शुरू में तुम बहुत जोश से भरे होते हो, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जोश गायब हो जाता है और तुम वापस पुरानी आदतों में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम मोटिवेशन पर निर्भर रहते हो, और मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है, ये आता है और चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, चाहे तुम्हारा मूड कुछ भी हो। यही वो फर्क है जो विनर्स और बाकी सबके बीच खड़ा करता है। अब कल्पना करो, तुम्हारा दिमाग एक बैटलफील्ड है। एक तरफ तुम्हारे गोल्स हैं, सक्सेस, फिटनेस, पैसे, रिस्पेक्ट। दूसरी तरफ तुम्हारी इच्छाएं, कंफर्ट, आराम, डिस्ट्रैक्शन, तुरंत खुशी। हर दिन हर मिनट तुम्हारे अंदर ये लड़ाई चलती रहती है। जब तुम नेटफ्लिक्स देखने का चॉइस करते हो काम करने की जगह, जब तुम फोन स्क्रॉल करते रहते हो फोकस करने की जगह, उस पल तुम अपनी ही इच्छाओं के सामने हार मान लेते हो। और ये छोटी छोटी हारें धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। तुम खुद को समझाने लगते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी ट्रेन कर सकता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, तुम्हारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनता है क्योंकि उसका काम एनर्जी बचाना है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल काम आता है, तुम्हारा माइंड तुरंत बहाने बनाने लगता है। कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। ये सब ट्रिक्स हैं। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। अगर तुमने इन ट्रिक्स को पहचानना नहीं सीखा तो तुम हमेशा वहीं फंसे रहोगे जहां आज हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, जिस तरह तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोक सकता है, उसी तरह तुम उसे ट्रेन भी कर सकते हो।
हर बार जब तुम कंफर्ट की जगह डिस्कंफर्ट चुनते हो, हर बार जब तुम डर या आलस के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हो। तुम उसे बता रहे होते हो कि मैं कंट्रोल में हूं। धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाती है। फिर तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद वो इंसान बन जाते हो जो एक्शन लेता है। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाओ, सिर्फ एक छोटा डिसिप्लिन काम कर लो, तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंच जाओगे। और अगर तुम ऐसे ही बहाने देते रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, तो 1 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे, वही जगह, वही संघर्ष, वही पछतावे। यही वो पल है जहां तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम अपने माइंड के गुलाम बने रहोगे या उसके मालिक बनोगे? क्योंकि सच ये है कि दुनिया तुम्हें नहीं रोक रही, तुम्हारा अपना माइंडसेट तुम्हें रोक रहा है। और जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी नॉलेज तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ ये समझा है कि डिसिप्लिन असल में क्या है, लेकिन आगे तुम जानोगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में फेल हो जाते हैं। वो छुपे हुए कारण क्या हैं जो बार बार तुम्हें पीछे खींच लेते हैं। और यकीन मानो, जब वो सच्चाई सामने आएगी तो तुम खुद को पूरी तरह अलग नजर से देखने लगोगे। चैप्टर 2, Why most people fail to stay disciplined। तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम जानते हो क्या करना है, फिर भी करते नहीं हो। किताबें पढ़ ली, वीडियो देख लिए, स्ट्रेटजी समझ ली, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो तुम रुक जाते हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हें पीछे खींच रही हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद डिसिप्लिन मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिससे तुम अपने माइंड को चलाते हो। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो एक बड़ी गलती करते हैं। वो मोटिवेशन को डिसिप्लिन समझ लेते हैं। जब तक मूड अच्छा है, एनर्जी हाई है, सब कुछ आसान लगता है। लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, जैसे ही डिस्कंफर्ट आता है, सब कुछ बिखर जाता है। क्योंकि मोटिवेशन इमोशंस पर चलता है और इमोशंस कभी स्थिर नहीं रहते। आज तुम इंस्पायर्ड हो, कल तुम थके हुए हो। अगर तुम्हारा सिस्टम इमोशंस पर आधारित है तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी कभी स्थिर नहीं रह सकती। यहां से असली समस्या शुरू होती है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें शॉर्ट टर्म खुशी के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो या काम टालते हो, तुम्हें तुरंत डोपामिन मिल जाता है, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड। और तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न को याद रख लेता है। फिर हर बार जब कोई मुश्किल काम आता है, पढ़ाई, वर्कआउट या कोई जरूरी टास्क, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उस डिस्कंफर्ट से बचने की कोशिश करता है और तुम्हें आसान रास्ते की तरफ धकेल देता है। यही वजह है कि तुम जानते हुए भी गलत चॉइस कर लेते हो। लेकिन एक और छुपा दुश्मन है, ऑन लर्नर नथिंग थिंकिंग। तुम सोचते हो कि अगर मैं परफेक्ट नहीं कर सकता तो करने का कोई फायदा नहीं। अगर आज पूरा वर्कआउट नहीं हो सकता तो छोड़ दो। अगर 2 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती तो आज स्किप कर दो। इसी सोच की वजह से तुम छोटे छोटे एक्शंस की ताकत को अनदेखा कर देते हो, जबकि असली डिसिप्लिन परफेक्शन में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। और अब सबसे बड़ा सच जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, डिसिप्लिन इसलिए फेल नहीं होता क्योंकि तुम कमजोर हो। डिसिप्लिन फेल होता है क्योंकि तुम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं, अगर तुम्हारा फोन हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन बजा रहा है, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद डिसिप्लिन नहीं हैं, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम बार बार फेल होगे। क्योंकि विल पावर सीमित होती है, लेकिन एनवायरनमेंट का असर अनलिमिटेड होता है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने हमेशा जंक फूड रखा हो तो हेल्दी खाना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर फोन हमेशा तुम्हारे पास हो तो फोकस करना कितना टफ हो जाता है। इसलिए सफल लोग सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं ताकि उन्हें बार बार विल पावर यूज ना करनी पड़े। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और साइलेंट किलर है, आइडेंटिटी। अगर तुम अंदर से खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते, अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज कमजोर है, तो तुम कितनी भी टेक्निक्स यूज कर लो, तुम वापस उसी पुराने वर्जन में लौट आओगे। क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर हमेशा तुम्हारी आइडेंटिटी के हिसाब से चलता है। अगर तुम सोचते हो मैं आलसी हूं, तो तुम्हारे काम भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दो,
और खुद से कहो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस भी बदलने लगेंगे। अब एक पल रुककर सोचो, क्या तुम सच में डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो, या तुम बस गलत तरीके से कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपने माइंड के खिलाफ लड़ रहे हो, या उसे समझकर अपने फेवर में यूज कर रहे हो? क्योंकि जब तक तुम इन छुपे कारणों को नहीं समझोगे, तुम बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। लेकिन रुकना मत, क्योंकि अब जो आने वाला है वो इस पूरे गेम को बदल देगा। आगे तुम जानोगे कि आखिर अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उस अंदर की आवाज को कैसे शांत किया जाता है जो हर बार तुम्हें रोकती है, और कैसे तुम अपने विचारों के असली मालिक बन सकते हो, क्योंकि असली कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 3, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं सो रहा। विचारों की आवाज इतनी तेज है कि सन्नाटा भी शोर जैसा लगने लगता है। एक तरफ डाउट्स, दूसरी तरफ डर, और बीच में तुम खड़े हो, कंफ्यूज्ड, स्टक, बिना ताकत के। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते समय का पछतावा, और तुम बार बार खुद से पूछते हो, मैं अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? सच कहूं तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके विचार ही उनकी रियलिटी हैं। लेकिन यहाँ एक छुपी हुई सच्चाई है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन विचारों को देख रहा है। ये रियलाइजेशन पूरा गेम बदल देता है, क्योंकि जब तक तुम हर विचार को सच मानते रहोगे, तुम उसके कंट्रोल में रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने विचारों को थोड़ी दूरी से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा माइंड एक मशीन की तरह है जो हर सेकंड हजारों विचार पैदा करता है। उनमें से ज्यादातर रैंडम, बेकार या नेगेटिव होते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम हर विचार को महत्व देने लगते हो, हर इमोशन के पीछे भागने लगते हो। कल्पना करो, तुम्हारा माइंड एक रेडियो स्टेशन है जहां अलग अलग स्टेशन चल रहे हैं, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी आलस, और तुम बिना सोचे हर चैनल सुनने लगते हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम खुद फैसला करो कि कौन सा चैनल सुनना है? यही है इमोशनल कंट्रोल। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुनना। इमोशंस खुद में समस्या नहीं है, समस्या है तुम्हारा रिएक्शन। जब तुम गुस्से में जल्दबाजी फैसला ले लेते हो, जब तुम डर की वजह से काम करने से बच जाते हो, तब तुम इमोशंस के गुलाम बन जाते हो। कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, मतलब है उन्हें समझना, उन्हें देखना और होशपूर्वक फैसला करना कि अब क्या करना है। और इसके लिए सबसे ताकतवर टूल है अवेयरनेस। जब भी कोई तेज इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 1 सेकंड रुक जाओ, खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और क्यों? ये छोटा सा पॉज तुम्हें ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर निकालता है और तुम्हें होशपूर्ण कंट्रोल देता है। एक और गहरी बात, तुम्हारा ब्रेन हमेशा पुराने फैमिलियर पैटर्न दोहराता है। इसलिए अगर तुम बार बार स्ट्रेस में पैनिक करते हो या आलस में काम टालते हो, तो ये तुम्हारी आदत बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ये पैटर्न बने हैं, उसी तरह बदले भी जा सकते हैं। हर बार जब तुम पुरानी आदत के खिलाफ जाते हो, डर के बावजूद एक्शन लेते हो या आलस के बावजूद काम शुरू कर देते हो, तुम अपने ब्रेन को नया सिग्नल दे रहे होते हो, तुम उसे रिवायर कर रहे होते हो। और यही वो पल है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है और तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें कंफर्ट में रखना चाहता है। वो तुम्हें समझाएगा कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन ये सब भ्रम है जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। अब एक सवाल, अगली बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकेगा, तुम क्या करोगे? फिर से उसकी बात मान लोगे या इस बार खुद को साबित करोगे कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है? क्योंकि असल डिसिप्लिन एक्शन से नहीं, फैसलों से शुरू होता है, और फैसला हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों और इमोशंस को समझने और देखने लगोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा माइंड दुश्मन नहीं, तुम्हारा टूल बन गया है, और तब तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम नेचुरली फोकस्ड, एनर्जेटिक और ताकतवर महसूस करोगे। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। आगे जो आने वाला है वो इस कंट्रोल को और भी गहरा बना देगा। तुम जानोगे कि विल पावर और सेल्फ कंट्रोल के पीछे की असली सच्चाई क्या है, क्यों कभी कभी तुम्हारी विल पावर अचानक खत्म हो जाती है, और कैसे तुम उसे अनलिमिटेड बना सकते हो। और जब तुम ये समझ लोगे तो तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। चैप्टर 4, द ट्रूथ अबाउट विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। सच सुनना चाहते हो? विल पावर उतनी मजबूत नहीं है जितनी तुम सोचते हो, और यही वो सच है जो तुम्हारी सारी प्लानिंग, सारे गोल्स और सारी मेहनत को चुपके से तोड़ देता है।
तुम सोचते हो कि अगर मेरे पास स्ट्रांग विल पावर होगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि विल पावर कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये एक लिमिटेड बैटरी की तरह है जो दिन भर के फैसलों, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से धीरे धीरे खत्म होती रहती है। और जब ये बैटरी लो हो जाती है तब तुम वही करते हो जो सबसे आसान होता है, वही जो तुम अवॉइड करना चाहते थे। सोचो, सुबह तुम कितने डिसिप्लिन्ड होते हो, प्लान बनाते हो, एनर्जी हाई रहती है, फोकस शार्प होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है तुम थकने लगते हो, फैसले भारी लगने लगते हैं और रात तक पहुंचते पहुंचते तुम अपने ही नियम तोड़ देते हो। ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। तुम्हारा ब्रेन हर फैसले में एनर्जी खर्च करता है। जितने ज्यादा फैसले उतनी जल्दी विल पावर खत्म। इसलिए सफल लोग ज्यादा विल पावर पर निर्भर नहीं रहते, वो अपने फैसलों को ऑटोमेट कर देते हैं। और यहीं आता है असली गेम चेंजर। सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को रोकना नहीं है, बल्कि खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है जहां तुम्हें बार बार लड़ना ही ना पड़े। क्योंकि अगर हर बार टेम्पटेशन से लड़ना पड़ेगा तो एक ना एक दिन तुम हार जाओगे। लेकिन अगर टेम्पटेशन ही सामने नहीं होगी तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि कुछ लोग बिना मेहनत के डिसिप्लिन दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के नियम सेट कर दिए हैं। उनके पास फिक्स्ड रूटीन है, फिक्स्ड सिस्टम्स हैं, जिससे उन्हें हर बार फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर तुम्हारा वर्कआउट का टाइम फिक्स है तो तुम हर दिन ये नहीं सोचते कि जाना है या नहीं, तुम बस चले जाते हो। फैसला खत्म, कंफ्यूजन खत्म, एनर्जी बच गई। लेकिन एक और गहरी लेयर है जिसे कम लोग समझते हैं, डिसीजन फैटीग। हर छोटा छोटा फैसला, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा काम पहले करना है, ये सब तुम्हारे ब्रेन को थकाते जाते हैं। और जब बड़ा फैसला लेने का टाइम आता है तुम्हारा ब्रेन पहले से थका हुआ होता है और आसान शॉर्टकट चुन लेता है, यानी कंफर्ट। अब सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी को रैंडम फैसलों पर छोड़ रहे हो, या तुमने खुद के लिए साफ नियम बना रखे हैं? क्योंकि नियम तुम्हें फ्रीडम देते हैं। जब तुम्हारे पास क्लियर रूल्स होते हैं तो तुम्हें हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम ऑटोमेटिकली सही काम कर लेते हो। सबसे ताकतवर सच ये है, विल पावर टेम्परेरी है लेकिन सिस्टम्स परमानेंट हैं। अगर तुम सिर्फ विल पावर के भरोसे चलोगे तो बार बार फेल होगे, लेकिन अगर तुमने सिस्टम्स बना लिए तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। यही वजह है कि कुछ लोग बिना संघर्ष के कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन किया है कि डिसिप्लिन उनके लिए डिफॉल्ट बन गया है। अब एक पल रुककर सोचो, क्या तुम हर दिन अपने माइंड से लड़ रहे हो, या तुमने ऐसा सिस्टम बनाया है जो तुम्हें जीतने में मदद करता है? क्योंकि अगर तुम विल पावर पर निर्भर रहोगे तो हर दिन एक लड़ाई लड़ोगे और आखिरकार थक जाओगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो आने वाला है वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को टारगेट करेगा, तुम्हारी आदतें। आगे तुम जानोगे कि बुरी आदतें तुम्हें चुपके से कैसे बर्बाद कर रही हैं और कैसे तुम उन्हें तोड़कर ऐसी मजबूत आदतें बना सकते हो जो तुम्हें बिना मेहनत के सक्सेस की तरफ धकेलें। यहीं से तुम्हारी असली आइडेंटिटी बदलनी शुरू होगी। चैप्टर 5, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वंस। मान लो तुमने फैसला कर लिया है कि अब बदलना है, अब डिसिप्लिन बनना है, अब वो इंसान बनना है जो अपने गोल्स पूरा करता है। लेकिन जैसे ही तुम शुरू करते हो, कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर अचानक तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में फंस जाते हो। वही आदतें, वही डिस्ट्रैक्शन, वही बहाने, और फिर तुम खुद से कहते हो, मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम तुम हो या तुम्हारी आदतें? सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तुम अपने फैसलों से नहीं, अपनी आदतों से डिफाइन होते हो। तुम्हारी रोज की रूटीन, तुम्हारे छोटे छोटे काम, यही मिलकर तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अगर तुम्हारी आदतें कमजोर हैं तो चाहे तुम्हारे इरादे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आदतें ही वो अदृश्य ताकत हैं जो तुम्हें या तो सक्सेस की तरफ ले जाती हैं या धीरे धीरे पीछे खींचती रहती हैं। अब सोचो, तुम्हारी हर आदत एक लूप की तरह काम करती है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। जैसे ही कोई ट्रिगर आता है तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वही एक्शन दोहरा देता है, क्योंकि उसे रिवॉर्ड की आदत पड़ चुकी होती है। उदाहरण, बोरियत ट्रिगर है, फोन उठाना एक्शन है, डोपामिन रिवॉर्ड है। जितनी बार ये लूप चलता है उतना ही मजबूत होता जाता है और तुम्हारा कंट्रोल कम होता जाता है। लेकिन यहाँ एक ताकतवर ट्विस्ट है, अगर आदतें बन सकती हैं तो बदली भी जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए ब्रूट फोर्स की जरूरत नहीं, स्ट्रेटेजी की जरूरत है। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानो। वो पल जब तुम ऑटोमेटिकली गलत फैसला ले लेते हो। कल्पना करो,
हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ने वाले हो, तुम खुद को रोक कर एक छोटा पॉज लेते हो और होशपूर्वक दूसरा एक्शन चुनते हो। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, तुम्हारा माइंड विरोध करेगा, लेकिन हर बार जब तुम ये सजग चॉइस लेते हो, तुम अपने ब्रेन को नया पैटर्न सिखा रहे होते हो। धीरे धीरे ये नया एक्शन तुम्हारी नई आदत बन जाता है। लेकिन एक आम गलती ये होती है कि लोग एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कल से मैं पूरी तरह डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा। ये अप्रोच गलत है। आदतें रातों रात नहीं बदलती, वो धीरे धीरे विकसित होती हैं। अगर तुम छोटे स्टेप से शुरू करोगे, जैसे सिर्फ 10 मिनट फोकस करना, सिर्फ एक छोटा टास्क पूरा करना, तो तुम्हारा ब्रेन इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। यही छोटी जीतों की ताकत है। जब तुम छोटी छोटी जीतें इकट्ठा करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है और तुम खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखने लगते हो। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो आदतें खुद ब खुद फॉलो करती हैं। एक और छुपा फैक्टर जो तुम्हारी आदतों को कंट्रोल करता है वो है तुम्हारा एनवायरनमेंट। अगर आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम बार बार गलतियां दोहराओगे, लेकिन अगर तुमने अपना एनवायरनमेंट स्मार्ट तरीके से डिजाइन कर लिया, फोन दूर रखना, वर्क स्पेस साफ रखना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, तो अच्छी आदतें फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। अब खुद से ईमानत सवाल पूछो, क्या तुम अपनी आदतों को कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारी आदतें तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं? क्योंकि अगर तुमने आज इन्हें नहीं बदला तो ये धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप कर देंगी। लेकिन रुकना मत, क्योंकि अभी सबसे बड़ा दुश्मन बाकी है, प्रोक्रेस्टिनेशन। आगे जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हें उस अदृश्य जाल से बाहर निकाल सकता है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। और यकीन मानो, अगर तुमने इसे समझ लिया तो एक्शन लेना तुम्हारी नई पहचान बन जाएगी। चैप्टर 6, हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टे फोकस्ड। एक कड़वा सच, तुम आलसी नहीं हो, तुम बस फंसे हुए हो उस अदृश्य जाल में जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। वो पल याद करो जब तुमने सोचा था बस 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, और फिर वो 5 मिनट घंटों में बदल गए। दिन खत्म हो गया और तुम सिर्फ गिल्ट लेकर सो गए। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा देता है, और सबसे खतरनाक बात, ये तुम्हें ये यकीन दिला देता है कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ आलस है? नहीं, असली कारण इससे कहीं गहरा है। जब कोई काम बड़ा, मुश्किल या अनक्लियर लगता है, तुम्हारा ब्रेन उसे खतरे की तरह देखता है और तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। वो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेल देता है ताकि तुम उस डिस्कम्फर्ट से दूर रह सको। इसलिए तुम काम टालते हो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम्हारा माइंड तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सुरक्षा तुम्हें ग्रोथ नहीं होने देती, क्योंकि हर बार जब तुम काम टालते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखा रहे होते हो कि डिस्कम्फर्ट से भागना ठीक है, और धीरे धीरे ये तुम्हारी डिफॉल्ट आदत बन जाती है। फिर चाहे तुम कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। अब कल्पना करो, अगर तुम इस पैटर्न को तोड़ सको, अगर तुम अपने ब्रेन को ये सिखा सको कि डिस्कम्फर्ट खतरा नहीं है बल्कि ग्रोथ का हिस्सा है, तो क्या होगा? यही वो मोमेंट है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। और इसके लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। तुम्हें परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें बस शुरू करना है। क्योंकि एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जितना तुम सोचते रहोगे, काम उतना ही बड़ा लगता जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम पहला छोटा स्टेप लेते हो, रेजिस्टेंस टूटने लगता है। यही वजह है कि छोटे एक्शंस इतने पावरफुल होते हैं। अगर तुम सोचते हो मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो तुम्हारा माइंड विरोध करेगा। लेकिन अगर तुम कहो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। और अक्सर वो 5 मिनट 30 या 40 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। लेकिन सिर्फ शुरू करना काफी नहीं, तुम्हें फोकस भी बनाए रखना होता है। और यहाँ एक सख्त सच है, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा फोकस तय करता है। अगर आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम बार बार ब्रेक हो जाओगे। इसलिए फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक डिजाइन किया हुआ कंडीशन है। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो, अपना वर्क स्पेस क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाते हो, तब फोकस खुद ब खुद आ जाता है। एक और पावरफुल हैक, अपने काम को विजिबल बना दो। जब तुम्हारे गोल्स क्लियर होते हैं, जब तुम्हें पता होता है कि अगला स्टेप क्या है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाती है। क्योंकि कंफ्यूजन प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देता है और क्लैरिटी एक्शन को जन्म देती है।
अब एक पल के लिए खुद से पूछो, तुम सच में काम टाल रहे हो या तुम उस डर से भाग रहे हो जो उस काम के साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि ज्यादातर बार प्रॉब्लम काम नहीं होती, प्रॉब्लम वो फीलिंग होती है जो उस काम के साथ आती है। अब कमेंट में आई विल कंट्रोल माई माइंड लिखकर अपना कमिटमेंट दो और वीडियो को अंत तक देखते रहो। बदलाव शुरू हो चुका है।